हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियाज एंट्री इनटू हाइपरसोनिक एलीट क्लब, डबल दिवाली गिफ्ट, भारत बना चौथा देश। तो भाई साहब, हाइपरसोनिक के एलीट क्लब में भारत की एंट्री हो गई है। दिवाली पर वाह डबल यार, गिफ्ट वाह। मिल गया है। और मतलब क्या हुआ है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे, पूरी तरह जानते हैं डिटेल। तो स्टार्ट। दोस्तों, एक तरफ भारत ने 5th जनरेशन तकनीक में एक बड़ी सफलता प्राप्त की है और एमका फाइटर जेट को स्टेल्थ और बिल्कुल नई ग्रीन कोटिंग तकनीक से लैस करने जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ देश की पहली हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल सीरियल प्रोडक्शन में जा रही है, जो कि हाइपरसोनिक क्षेत्र में बड़ी सफलता है। यानी कि एक तरफ 5th जनरेशन फाइटर जेट तकनीक तो दूसरी तरफ हाइपरसोनिक, दोनों में डीआरडीओ ने बड़ी खुशखबरी देशवासियों को दी है। जानेंगे इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में। वहीं पर दोस्तों, पिछले 5 सालों से हम डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली टॉप खबरें आपके लिए लेकर आते हैं विद प्रूफ और फैक्ट के साथ। अगर आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो अपलोड होने के साथ ही आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल हुआ है। देश की पहली हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल ने अपने सभी जरूरी परफॉर्मेंस टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और अब ये मिसाइल सीरियल प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन के चरण में पहुंच गई है। ये जानकारी दी है डॉक्टर अनिल कुमार, जो कि डीआरडीओ की एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी के एडिशनल डायरेक्टर हैं। उनके मुताबिक इस मिसाइल ने अपने ट्रायल्स के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन किया और अब ये भारत की हाइपरसोनिक क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। भारत का हाइपरसोनिक प्रोग्राम कोई अचानक लिया गया कदम नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विजन से हुई थी। साल 2007 में इस प्रोजेक्ट पर विचार शुरू हुआ और 2008 में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन पर रिसर्च शुरू की। कई सालों की मेहनत के बाद 2020 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV का सफल टेस्टिंग हुई, जिसमें भारत ने मैक 6 की स्पीड पर स्क्रैमजेट दहन को सफलतापूर्वक साबित किया। ये वो तकनीकी आधार था जिस पर LRASHM जैसी मिसाइल की नींव रखी गई। इस मिसाइल का डिजाइन सितंबर 2022 में डीआरडीओ के एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में पूरा किया गया। इसमें कई संस्थानों ने मिलकर काम किया है, जैसे एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी, स्टर्लिंग टेक्नो सिस्टम और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। मिसाइल के परीक्षण के लिए भारत ने विशेष रूप से 2 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए। पहला हैदराबाद में बना 400 करोड़ का हाइपरसोनिक विंड टनल, जो 2020 से चालू है, और दूसरा IIT कानपुर में 2024 में शुरू हुआ हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल, जहां मैक 29 तक की स्पीड पर परीक्षण किया जा सकता है। इस मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण 2023 में हुआ था, जिसका जिक्र रक्षा मंत्रालय की ईयर एंड रिव्यू रिपोर्ट में भी किया गया। इसके बाद सबसे अहम दूसरा परीक्षण 16 नवंबर 2024 को उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, जिसमें इस मिसाइल ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। ये टेस्ट मल्टी डोमेन सेंसरों से ट्रैक किया गया और इसमें मिसाइल ने न केवल सटीक टारगेट हिट किया, बल्कि जटिल टर्मिनल मैन्यूवर्स करते हुए मैक 10 यानी लगभग 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भी हासिल की। ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरू में इस मिसाइल की रफ्तार मैक 6 से मैक 7 तक होने की उम्मीद थी, लेकिन इसने इससे कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। मिसाइल के कैनिस्टर पर लिखा था LR-02, जिससे पता चलता है कि ये दूसरी डेवलपमेंटल फ्लाइट थी। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने जून 2025 में बताया था कि अगले 2 से 3 सालों में मिसाइल के सभी फुल स्केल ट्रायल पूरे कर लिए जाएंगे और इसे 2027-28 तक भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि डॉक्टर अनिल कुमार के हालिया बयान से साफ है कि इस प्रोजेक्ट की प्रगति अपेक्षा से तेज हो रही है और अब इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। शुरुआती चरण में इसे ट्रक बेस्ड लॉन्चर से तैनात किया जाएगा, जबकि भविष्य में इसके शिप बेस्ड वर्जन भी विकसित किए जाएंगे। LRASHM मिसाइल का आगमन उस समय हो रहा है जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन लगातार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स का विस्तार कर रहा है और पाकिस्तान अपनी पनडुब्बी बेड़े को मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत की यह हाइपरसोनिक मिसाइल
दोनों के लिए एक सख्ती डेटरेंस बनकर उभरेगी। ये मिसाइल पहले से मौजूद हथियारों जैसी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को भी और भी ज्यादा रणनीतिक ताकत देगी। हाइपरसोनिक मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि ये बहुत निचली ऊंचाई पर उड़ान भरती है और रडार से बचकर लक्ष्य तक पहुंचती है। इसकी गति इतनी अधिक होती है कि दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं होता। LRASHM खास तौर पर चलते हुए नौसैनिक लक्ष्यों जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर जहाजों को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। इस मिसाइल की कुछ खास तकनीकी खूबियां है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से अधिक है, यानी ये भारतीय महासागर, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में किसी भी लक्ष्य को कुछ ही मिनटों में निशाना बना सकती है। इसकी अधिकतम रफ्तार मैक 10 है, जिससे ये 1500 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 7 से 8 मिनट में तय कर सकती है। ये कैनिस्टर से कोल्ड लॉन्च होती है, यानी लॉन्च के वक्त मुख्य इंजन नहीं जलता, बल्कि पहले छोटे थ्रस्टर से मिसाइल को हवा में उठाया जाता है। फिर 2 स्टेज वाले सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन इसे हाइपरसोनिक स्पीड पर ले जाते हैं। इसकी बॉडी में लगे क्रूसीफॉर्म एरोडायनामिक सरफेस इसे स्थिरता और दिशा नियंत्रण देता है। LRASHM सिर्फ भारतीय नौसेना के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में इसके लैंड अटैक वर्जन भी तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स में सेना और वायुसेना दोनों इस्तेमाल कर सकेंगी। चलिए अब बात कर इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। तो ये है भाई साहब सीन, भारत एलीट क्लब में शामिल हो गया और इसकी रेंज मतलब 1500 किलोमीटर 7 मिनटों में भाई, सिर्फ 7 मिनट। 7 मिनट में 15, ये मतलब हम हमारा डिफेंस सिस्टम ये चीन का डिफेंस सिस्टम पकड़ेगा क्या? यानी तुम ये कहो तुमने आंख झपकाई 1 किलोमीटर गया, आंख झपकते ही मतलब ये यार ये देख ये 1 किलोमीटर गया। ये भी इससे भी फास्ट है मुझे लग रहा है, इतनी तेज आएगी यार भाई, इतना फास्ट यार 7 मिनट में 1500 किलोमीटर। वाकई ये भाई हम लोग देखो मैं सीधी जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोग आज तक ब्रह्मोस का तोड़ नहीं निकाल सके। इंडिया के पास 5 किस्म की हाइपरसोनिक मिसाइलें और सुपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है और इसके अब प्रोडक्शन शुरू कर और इसकी प्रोडक्शन शुरू हो गई है। दुनिया का चौथा देश इंडिया बन गया जो इस मामले में, और चौथा नहीं, इस मामले में दूसरा है, वो कोटिंग शॉटिंग वाले में चौथा था। और दूसरा उस मामले में अगर देखा जाए ये काम अमेरिका चीन भी नहीं कर सकता, और चाइना भी अभी तक वो उसकी बनी नहीं है, सफल नहीं हुआ। इंडिया सफल कर चुका है, अभी तक वो नहीं बनी और इंडिया इस चीज में सफल हो चुका है। और अभी तो इंडिया स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी काम कर रहा है। अब इस बात से अंदाजा लगा ले तो देखो क्या होता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारत बहुत ही आगे जा रहा है यार, देखा जाए इन टेक्नोलॉजी में। आपकी क्या राय है बताना, गाइस अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।